गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल के बारे में। देखिए पहला सवाल है साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री कॉस 30 साइन 45 कॉस 60। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, सबका मान जो है आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मान के बारे में पहले भी बता चुके हैं। साइन 30 आप ये जो है टेबल 0 30 45 60 90 इस टेबल से आप इसको सारा याद सकते हैं। 0 साइन 30 हाफ 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 1। इस टेबल से आप मान याद रखेंगे। और भी बताए हुए हैं वहाँ पर। साइन 30 का मान होगा 1/2, कॉस 45 बोले या साइन 45 का मान होता है 1/√2। टेन 60 का मान कितना होगा, ठीक है। तो कॉस इसको उलट 1√3/2 1/√2 हाफ 0 साइन कॉस, उसके बाद क्या आएगा टेन 60 यहाँ है तो दो कट जाएगा, कितना बचेगा टेन 60 आपका कितना आ जाएगा √3। अब कह रहा है कॉट 30, पहले टेन 30 आपका कितना आता है, टेन 30 ये कट जाएगा कितना बचेगा 1/√3। टेन 30 कॉट 30 क्या आ जाएगा, इसको उलट दीजिए क्या जाएगा √3। साइन 45 क्या होगा 1/√2। कॉस 60 क्या आ जाएगा कॉस 60 हाफ हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके नीचे देखिए एक है, इसके भी नीचे एक है, तो लघुत्तम निकाल लेंगे। 2√2 और 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग नहीं कर जाएगा, क्या बच गया √2। √2 ना 1 करेंगे क्या होगा √2 प्लस √2 से √2 भाग नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा 2। 2 से 1 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर माइनस 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा गुना आएगा 2 और 2 गुना √3 क्या आएगा √6 हो जाएगा। फिर इसी तरह कीजिए 2 और √2 हो जाएगा। 1 से भाग दिएगा उतने आएगा, 1 से फिर इसमें गुना कर दीजिए तो 2√6 √2 से 2 भाग दिया कट जाएगा 2, फिर यहाँ 2 से भाग दिया 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा आपका √2। आप देखिए यहाँ पे ये √2 - 2 सब एक ही है, प्लस माइनस का टेल है, तो इसको आप लिखिए जैसे 2 प्लस √2 2 को आगे कर दिए 2 की जगह माइनस 2√6 बटे 2√2 गुना ये 2√2 कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए सेम चीज यही कर रहा है, ये और ये कर दिया, ये और ये भी कर दिया, क्या बच गया -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों -1। हाँ लेकिन इसमें आप लघुत्तम निकालने में अगर आप गलत करते हैं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। जैसे √1 को 2 से भाग दिया तो 2√2 हुआ, अब 2√2 गुना √3 करना है, इसको आप गुना करने में मिस्टेक कर जाइएगा, ये सवाल गलत हो जाएगा। √3 ना √3 रहेगा √6, रूट वाला आपस में गुना होगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना है, फिर सवाल आपसे ही बन जाएगा। दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है देखिए tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। तो आप मान याद रखेंगे tan 30 कितना आता है 1/√3, साइन 30 कितना आता है 1/2, कॉट 60 tan 60 कितना होता है √3, इसको इसके नीचे एक होता है, इसको पलट दीजिए क्या आ जाएगा 1/√3। कॉसेक 30 साइन 30 कितना होता है 1/2, इसको पलट दीजिए कॉसेक हो जाएगा 2/1। अब इसको हटाइए आप 2 और 2 कट गया, बच गया 1/√3 या 1/√3, इसको गुना कीजिए कितना होगा 1/3 हो जाएगा। यही हो गया आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? सिर्फ वैल्यू का खेल है, अगर आपको वैल्यू याद है तो बनाना बहुत ईजी है। cos 60, अब यहाँ देखिए cos 60 कितना है 1/2 प्लस 1, cos 60 कितना है 1/2 माइनस 1, ठीक है। इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है, तो लघुत्तम निकाल लीजिए इसका। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 से क्यों रख दीजिएगा 1, 1 में 2 से भाग दीजिएगा 2, 2 में 1 गया 2, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 में 2 से भाग दीजिए 1, 1 से गुना कीजिए, 1 से 2 में भाग दीजिए 2, 2 में 1 से गुना कीजिए 2। अब 1 में 2 गया कितना बचेगा -1, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह रहता है, बड़ा 2 है इसका चिन्ह माइनस है, 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ -1, ये और ये कट गया, ये और कट गया, क्या बच गया सर 1 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन ये हमको लग रहा है थोड़ा सा इसको चेक कर लिया जाए। cos 60 यहाँ है 1/2, सही है, ठीक है। 2 नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि सवाल में थोड़ा सा भी गलती होगा तो आंसर इसका गलत आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये माइनस तो सही है, या -1 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक, 3/2 और ये 2 ऊपर माइनस है, 2 2 कट गया, यह क्या हो जाएगा -3 आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, जिससे सवाल बनाना क्वेश्चन ईजी, लेकिन आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जा रहा है, इसको आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर का मान होगा। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, इसका हल कीजिए। a/5 बराबर 12 डिग्री, इसके नीचे 1 है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, 1 गुना 1 गए, अब 12 डिग्री गुना 5 तो 12 पंचे 60 डिग्री। अब 3 cosec स्क्वायर है, ए की जगह कितना मैम रखिएगा 60 डिग्री, 3 गुना cosec 60 आपको याद नहीं है तो sin 60 निकालेंगे, तो sin 60 मेरा कितना था √3/2, इसको उलट देंगे, क्या होगा 2/√3। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो मान नहीं आएगा सही। इसको 2 बार गुना करिएगा, 2 दूनी 4, √3 ना √3 कितना होगा √3 गुना √3, √9, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 3 3 कट गया, कितना हो गया इसका आंसर 4 हो गया। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा नंबर सवाल, यदि 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है? सब वैल्यू पे खेल है, अगर वैल्यू आपको याद है तो बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। sin 45 क्या आता है 1/√2, cos 45 क्या आता है 1/√2, दोनों का मान 1/√2 होता है। बता लीजिएगा √2 भाग दीजिएगा √2 1, √2 भाग 1, यहाँ पर आप क्या आएगा 1 1, ये क्या है 0, कोई भी संख्या को 0 से गुना कीजिए टोटल क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, sin 90 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना
cos 30 डिग्री। ये सवाल जो बच्चों हम बता रहे हैं सारा बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ऑब्जेक्टिव में कहीं 1 नंबर में पूछता है, कहीं 2 नंबर में, कहीं 5 नंबर में, वही सवाल हम आपको बता रहे हैं, सारा सवाल मिल जाएगी। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होगा 1, tan 60 कितना होगा tan 60 √3, cos 30 कितना होगा cos 30 √3 बटे 2, √3 कितना होगा 3, इसके नीचे 1 है, 2 गुना 1 की जगह 2 होगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 बटे 2। ठीक है, चलो अगला सवाल बढ़ेंगे। tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री, ये इसका मान क्या होगा? सब मान आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, sin 30 1/2, cot 60, tan 60 आपका √3 इसको उलट दीजिए 1/√3, cosec 30 sin 30 आपका हाफ इसको उलट दीजिए 2, इसके नीचे 1 है, तो 2 और 2 कट गया तो 1/√3 1/3 आ जाएगा 3, इसका आंसर हो गया। अब आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। नंबर सवाल, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sec a प्लस cosec a का मान क्या होगा? a बराबर 45 डिग्री है, जहां जहां a है वहां आपको क्या लिख देना है 45 डिग्री, sec 45। ठीक है, sec 45 sec किसका उल्टा था cos का उल्टा, cos 45 आपका कितना था 1/√2 को पलट दीजिए क्या होगा √2, sec 45 का वैल्यू आ गया cos sec 45, पहले आप sin का उल्टा होता है cosec, sin 45 कितना होता है 1/√2, इसको उलट दीजिए cos sec 45 हो गया, तो √2 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 2√2, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल 9 नंबर कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान है। ठीक है, कहता है अल्फा बराबर बीटा, मतलब जो अल्फा का मान है वही बीटा का मान है, और दोनों का मान क्या है 30 डिग्री, cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा cos अल्फा, बीटा कहेगा आप अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा के बराबर बीटा लिखता है, cos 2 अल्फा हो गया, तो 2 गुना अल्फा, अल्फा कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 दूनी 60 डिग्री, अब cos 60 का मान कितना 1/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह कई सवाल है जो बहुत अच्छे और इसी तरह से बन सकता है, आप इसको मेहनत कीजिएगा बन जाएगा। फिर अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए दोनों tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान हम यहाँ जानते कितना था 1/√3, यहाँ 2 है 2 गुना लिखेंगे 1/√3 1 माइनस, लेकिन यहाँ 1/√3 तो लिखेंगे ही, लेकिन इस पर क्या करेंगे स्क्वायर, ये ध्यान देना। ठीक है, तो 2 गुना 1 2√3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/√3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1/3 होगा। ठीक है, तो 2/√3, इसका नीचे 1 है, 3 1 का लघुत्तम 3, 1 में 3 से भाग जाएगा 3, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, 2/√3, 3 ऊपर 3 में गया 2, 2 2 कट गया। इस 3 को आप लिख सकते हैं 3/√3 है, 3 को लिख सकते हैं आप √3 गुना √3, नीचे क्या है आपका √3 कर गया, क्या बच गया √3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे हम सवाल और बढ़ते हैं।
tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 tan 30। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 यहाँ पर दोनों कटा दीजिएगा 1 आएगा। tan 30 कितना आ रहा है? tan 30 1/√3 1 प्लस दोनों tan 45 है 1 tan 30 कितना होगा 1/, ये दोनों गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है? उत्तर लीजिएगा √3 तो 1 से भाग दीजिएगा √3 और 1 गुना कीजिएगा √3 माइनस 1 प्लस 1/√3। ठीक है, अब देखिए √3 माइनस 1/√3 यहाँ इसका उत्तर लीजिए। इसके नीचे एक है √3 1 में √3 भाग दिया √3 ना 1 √3 में √3 भाग दिया 1 से गुना कीजिएगा 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1/√3, इसको भी ऊपर ले जाइए √3 प्लस 1, ये और ये कर दिया। क्या आंसर आ गया आपका? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह सवाल बनेगा और आगे देखिए। हमारा नंबर सवाल साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री। तो इसका मान याद रखना है साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 कॉट 30 tan 30 1/√3 उल्टा दीजिए √3 हो जाएगा 1/2 2 ऊपर √3 नीचे गुना √3 कट गया 2 कट गया, क्या बच गया? ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं लोग। वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर tan 45 1 का कीजिएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा। 1 प्लस 1 में 1 गया 0/2 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 किसका वैल्यू आता है? साइन 0 डिग्री का, तो आप ये भी लिख सकते हैं साइन 0। अगला सवाल है tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। मान हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होगा? अभी बताएं 1। tan 60 का कितना होगा? √3। इसको गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा? √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। इसका आंसर √3 हो जाएगा। अगर ये अनुपात में देता है तो इसमें ऐसे लिख दीजिए 1/√3। ठीक है, ये सब सवाल जो है मान पे आधारित है। मान पे आधारित पे हम आपको मान याद रखने का और दूसरा ट्रिक भी हम बराबर बताते ही रहते हैं। इस अंगुली को इस तरह रखिए, यहाँ अंगूठा से चल कीजिए 0 30 45 60 90। अब आपको मान नहीं याद है, साइन मान लीजिए साइन 60 का मान याद नहीं। इसका सूत्र हम बताएं √ नीचे उंगली की संख्या बटे 2। साइन बात करें तो नीचे उंगली लेना। 60 साइन 60 निकालना, 60 के नीचे कितना उंगली है? 1 2 3 √3/2 देख लीजिए साइन 60 है आंसर। आगे अगर आपको कॉस मान लीजिए कॉस का दे कॉस 30 डिग्री, इसमें जस्ट नीचे लिखे हैं तो ऊपर लिखेंगे ऊपर उंगली की संख्या बटे कॉस 30 के ऊपर कितना उंगली है? 1 2 3 √3/2। आप देख लीजिए कॉस 30 ये भी एक सूत्र का याद रखने का, जिससे कि अगर आप भुला गए हैं तो इसकी मदद से आप
आप जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा 1045, इसमें क्या है, अंडर रूट नीचे उंगली की संख्या बटे अंडर रूट ऊपर उंगली की संख्या। ठीक है, तो 1045 कहाँ है, नीचे उंगली की संख्या, नीचे उंगली कितना है 1 2, अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, फिर ऊपर उंगली की संख्या कितना है 1 2, अंडर रूट 2, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो 1045 का मान देख लीजिए यहाँ 1। तो इस तरह से भी आप सूत्र इमरजेंसी में आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, फिर पुनः आगे हम मिलेंगे अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।